रतन टाटा देश की ऐसी शख्सियत जिसने टाटा ग्रुप के साथ साथ देश को भी ग्लोबल पहचान दिलाया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। ऐसे उनके जीवन के हजारों किस्से हैं, लेकिन हम आपको उनके जीवन के 20 कहानियों के बारे में बताएंगे जो उनके व्यक्तित्व और दिल के बेहद करीब है। रतन टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात में निधन हो गया। 86 साल की उम्र में रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट टाटा सन्स के मानक चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। बढ़ती उम्र के कारण उन्हें कई बीमारी थी। मुंबई में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा के शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके निधन के खबर के बाद अभिनेता से लेकर नेता और कारोबारियों ने शोक प्रकट किया। रतन टाटा से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो उनके व्यक्तित्व को महान बनाती हैं। विदेश से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी में एक मामूली कर्मचारी की तरह काम किया और अपने काम की उन्हें सैलरी भी मिलती थी। कारोबारी घराने के कमान अपने हाथों में संभालने से पहले उन्होंने अपने ही कंपनी में एक मामूली कर्मचारी की तरह काम किया और काम सीखा। 70 के दशक में रतन टाटा ने झारखंड के जमशेदपुर में काम किया। जब उन्होंने कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में संभाल ली थी। रतन टाटा के सक्सेस की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि सादगी से भी नेक दरिया दिल इंसान भी थे। टाटा नैने को लेकर भी एक ऐसी कहानी है। एक बार रतन टाटा कहीं जा रहे थे। सड़क के ट्रैफिक पर उन्हें स्कूटर पर सवार एक परिवार दिखा जिस पर 4 लोग बैठे थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। बारिश की वजह से पूरा परिवार भीग रहा था। रतन टाटा ने जब ये नज़ारा देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि क्यों ना एक लखिया कार बनाई जाए। 1 लाख की यह कार मिडिल क्लास के लिए एक क्रांति के लिए काम करेगी और ऐसे परिवार जो कार लेने में सक्षम नहीं हैं उन्हें लखटकिया कार दी जाए ताकि कम पैसे में भी वे इस कार को खरीद सकें, बारिश या धूप में अपने परिवार के साथ सफ़र का आनंद ले सकें। यानी रतन टाटा ने समाज के हर तबके के लिए काम करते थे। इसी वजह से वे लोगों के लिए आदर्श भी थे। रतन टाटा को समाज के हर वर्ग के साथ साथ जानवरों से भी बेहद प्यार करते थे। जानवरों के लिए उनके प्यार से जुड़ा एक किस्सा अक्सर चर्चा में रहता है। यह कहानी साल 2018 की है। यूके के तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को उनकी चैरिटी की वजह से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। बकिंघम पैलेस में होने वाले इस कार्यक्रम में रतन टाटा ने पहले अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन आखिरी टाइम में उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। दरअसल में उनके पालतू कुत्ते की तबीयत खराब हो गई थी। अपने इस प्यारे से दोस्त के साथ रहने के लिए यूके जाने से मना कर दिया। रतन टाटा को कई लोगों ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। जब प्रिंस चार्ल्स को रतन टाटा को न आने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी रतन टाटा का आदर्श और प्राथमिकताओं की काफ़ी तारीफ की। ऐसी एक कहानी मुंबई के ताज होटल की है, जहां होटल के गेट पर एक स्ट्रीट कुत्ता जो आराम से सो रहा था, वहां आई एक महिला ने एक गार्ड से इसकी शिकायत की। कहा कि ऐसे कुत्ते को आने की एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन गार्ड ने जवाब दिया ये कुत्ता अपने जन्म से ही यहाँ है और होटल के मालिक यानी रतन टाटा ने उसे यहाँ रहने की इजाज़त दी है। दरअसल एक कुत्ता कुछ साल पहले होटल के परिसर में आ गया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस वक्त रतन टाटा ने उसका इलाज कराया, फिर उसे होटल के परिसर में रहने दिया गया। समय समय पर उसका ध्यान रखा गया और वो ठीक हो गया। इस बात की जानकारी जब होटल आई उस महिला को हुई तो उसने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और लोगों को जानकारी दी। कोविड का वो बुरा दौर शायद कोई भूल पाएगा।
हो ऐसे मुश्किल समय में रतन टाटा और टाटा ग्रुप की दरिया दिली भी याद करने लायक है। जब देश इस महामारी के दौर मुश्किल समय से गुजर रहा था, तब रतन टाटा भी थे जो देश के लिए खड़े थे। टाटा समूह ने कोरोना महामारी के दौरान कई प्रकार के मेडिकल सुविधाएं दी, जिससे कि कोरोना के समय में कई लोगों को मुफ्त इलाज मिल पाया। रतन टाटा का बचपन भी काफ़ी संघर्षों से भरा रहा। साल 1937 में रतन टाटा का जन्म हुआ। साल 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद रतन टाटा बेहद टूट गए थे। उनकी दादी जवाजबाई टाटा उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा साल 1962 में कालियोन यूनिवर्सिटी से B.Arch की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजल्स में कुछ समय काम किया। साल 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। वहीं रतन टाटा की ज़िंदगी की एक कहानी है। 15 साल पहले की बात है। कुछ युवा डॉक्टर ने मिलकर एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में, और ये युवा डॉक्टर सब स्वयंसेवी थे, कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं ले रहे थे। वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे। डॉक्टर हेडगे वर्क के नाम पर वह अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर साल। और जब उनको अस्पताल बनाना था, तब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टर ने कल्पना की है, तो रतन टाटा जी ने बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी, और उनके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहा है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने ऐतिहासिक कंपनियों को खरीदा, जिससे टाटा के साथ साथ देश के स्वाभिमान को भी बढ़ाया। साल 2000 में टाटा ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। वहीं साल 2007 में टाटा स्टील ने 2 अरब पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी को खरीदा था। ये भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। ऐसे वक्त में याद आती है उनकी वो दास्तां, जबकि फोर्ड जैसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी से अपमान का भरपूर बदला लिया था। टाटा मोटर्स ने साल 2008 के जून महीने में फोर्ड से लग्जरी कार के 2 ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदा था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब पहली बार रतन टाटा फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड की मीटिंग में पहुंचे, तो उन्होंने रतन टाटा को अपमानित किया था। कहा उन्हें कार बिजनेस में कभी उतरना ही नहीं चाहिए था। तुम इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो। उन्होंने कहा, अगर ये सौदा करता हूं तो तुम पर एहसान करूंगा। इसके बाद दोनों कंपनियों के बीच बातचीत टूट गई। लेकिन 9 साल बाद टाटा के लिए चीज़ें बदल गई थी, और फोर्ड 2008 की मंदी होने के कारण दिवालिया होने के कगार पर थी। तब जून 2008 में टाटा ने फोर्ड से जगुआर लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में खरीद लिया। कहा जाता है फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा को धन्यवाद देते, इन्हें खरीदकर हम पर एक बड़ा उपकार कर रहे हैं। इसके बाद टाटा ने JLR के बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया। कारोबार में सफल रतन टाटा ने लव लाइफ में सफल नहीं हो पाए, और उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें किसी से प्यार नहीं हुआ। लॉस एंजल्स एक कंपनी में काम करने के दौरान रतन टाटा को प्यार हुआ, लेकिन तभी उनकी दादी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अचानक भारत वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान लव लाइफ के बारे में कहा था कि उनकी ज़िंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके कामयाबी के मुकाम तक नहीं पहुंच सके। रतन टाटा अमेरिका में एक लड़की से प्यार करते थे। रिश्ता मैच्योर था, दोनों शादी भी करना चाहते थे। उसी दौरान भारत चीन में जंग छिड़ गई, जिसको लेकर लड़की के माता पिता सहज नहीं थे, और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी भारत जाए। उसी समय रतन टाटा को अपनी दादी की खराब तबीयत के बारे में पता चला। रतन टाटा के सामने मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने अपने बीमार दादी की देखभाल करने के लिए भारत वापस जाने का कठिन फैसला लिया। रतन टाटा उसी समय भारत वापस आ गए, और ये रिश्ता परवाह नहीं चढ़ सका। उनकी प्रेमिका ने वहाँ किसी अमेरिकन से शादी कर ली।